डर और फिर शक का वो जहर जो सीधे बदले की आग में बदल गया। शुरुआत बड़े बड़े वादों से हुई थी, एक दूसरे की परवाह, दिन रात बातें और साथ जीने मरने की कसमों से शुरू हुई। ये कहानी आखिर में उस खून की धार पर जाकर खत्म हुई जिसने राजधानी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। दिल्ली के तिलक नगर में हुई 21 साल की मासूम मुस्कान की बेरहम हत्या की परतें जब खोली तो सामने आई प्यार, दूरी, शक और फिर एक तरफा जुनून की वो खौफनाक कहानी जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ खून से लिखा गया। मुस्कान ने जिस हाथ को सहारा समझा था वही हाथ उसकी गर्दन पर खंजर बनकर वार कर गया। जब तक मुस्कान इस रिश्ते के जहरीले सच को समझ पाती और अलग होने का फैसला कर पाती तब तक उसके इमरान के सिर पर सनक और हैवानियत का भूत सवार हो चुका था। आखिर क्या हुआ उस रात तिलक नगर की उस बंद मकान के भीतर? इस हत्या की ठीक कुछ देर बाद इमरान घर से भागते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया जब सोशल मीडिया पर वायरल है। क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की जांच के मुताबिक 21 साल की मुस्कान और आरोपी इमरान एक दूसरे को पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से जानते थे। दोनों की लगातार मुलाकातें होती रहीं, बातें होती रहीं और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब पहुंच चुके थे। शुरुआती दिनों में सब कुछ किसी हसीन सपने जैसा था। इमरान की झूठी केयर और मुस्कान का उस पर अटूट भरोसा। खुद पुलिस भी इस बात की तस्दीक कर रही थी। नहीं, देखिए जो अभी बातें सामने आ रही हैं कि दे वर नोन टू ईच अदर फॉर क्वाइट सम टाइम एंड दे यूज्ड टू मीट आल्सो, बट अगेन ज्यादा डिटेल अभी नहीं बता पाएंगे, एक बार इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। लेकिन बीते कुछ महीनों से इस रिश्ते में जहर घुलना शुरू हो गया। मुस्कान को इमरान के बर्ताव में बदलाव दिखने लगा। इमरान का शक्की मिजाज और पॉजिटिव होना मुस्कान के लिए घुटन जैसा बनने लगा था। मुस्कान समझ चुकी थी यह रिश्ता अब किसी खतरनाक मोड़ पर जा रहा है। उसने इमरान से दूरी बनाना शुरू कर दिया और साफ कर दिया कि वह इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इमरान के लिए मुस्कान का यह इनकार उसकी झूठी ईगो पर करारी चोट बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह इस दूरी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और लगातार उसे पाने के लिए परेशान करता रहा। पुलिस की शुरुआती जांच में जो सबसे बड़ा क्राइम एंगल सामने आया वो है किसी तीसरे व्यक्ति का शक। इमरान के दिमाग में यह वहम घर कर चुका था कि मुस्कान की जिंदगी में कोई और आ गया। इसी शक के कीड़े ने इमरान के अंदर सनक भर दी थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन फोन पर तीखी बहस और कहासुनी होने लगी। हत्या से कुछ ही दिन पहले इमरान ने मुस्कान को आखिरी बार एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। इमरान का मकसद मुस्कान को मनाना था, लेकिन मुस्कान अपने फैसले पर अडिग हो चुकी थी। वह इमरान से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहती थी। रेस्टोरेंट की वह मीटिंग नाकाम रही और यहीं से इमरान ने मुस्कान को मिटा देने की खौफनाक साजिश रचनी शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट सीपी सुमन गोयल के मुताबिक घटना वाले दिन इमरान को खबर मिली कि मुस्कान घर में अकेली है। सिर पर खून सवार लिए इमरान सीधे मुस्कान के घर में जा पहुंचा। उस दिन घर का दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुआ सिर्फ और सिर्फ मौत का साया। आशंका जताई जा रही है कि बंद कमरे में दोनों के बीच एक बार फिर तीखी नोकझोंक हुई। मुस्कान ने जब इमरान के साथ जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया होगा तो इमरान ने आप दिखा नताब जेब से तेज धार चाकू निकाल लिया और 21 साल की मुस्कान पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले कर दिए। तड़पती हुई मुस्कान फर्श पर गिर पड़ी और आरोपी इमरान उसे खून से लथपथ छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के ठीक बाद सामने आए एक सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस के होश उड़ा दिए। फुटेज में एक सिरफिरा युवक तंग गली से बदहवास हालत में भागता हुआ नजर आया। पड़ोसियों ने क्या कुछ कहा इस दौरान सुनवाते हैं आपको। लड़की को माँ ने कहीं समझाया होगा, बेटा ये सही नहीं है, माँ घर में नहीं होगी, उसने उसे बुलाया होगा या वो खुद आया होगा फ़ोन करके। ये तो कॉल डिटेल निकलने के बाद ही पता लगेगा जो भी है। जब आपको मर्डर का पता चला तो उस टाइम क्या स्थिति थी? उस टाइम ये अफरा तफरी लगी थी, कई बंदे आके खड़े हुए थे। फैमिली वाले या तो ऊपर होंगे या नीचे साथ गए होंगे बेटी के। उसके बाद ये 6-7 साल से और पंजाब के रहने वाले पीछे से। अब ये नहीं पता फादर वहाँ है या नहीं है पंजाब में, या माँ बेटी बेटा रह रहे थे जो भी थे। लगभग यहाँ पर हमारे क्षेत्र में पड़ोस में यहाँ पर परिवार के साथ वो 3 बहनें और एक भाई और उनकी मदर रहती थी और जिम में जाया करती थी लड़की। तो वहाँ पर जिम ट्रेनर था तो
मुस्लिम लड़का था इमरान नाम का, तो उनसे उसकी कहीं ना कहीं दोस्ती हो गई और दोस्ती के बाद चलते रहे। तो वो आज कल 5 बजे के आसपास उनके परिवार के पास आया था। तो घर पे वो अकेली थी, अकेली पाकर उसने उससे कोई बातचीत की होगी। तो उसके बाद कोई उनके परिवार आपस में उनकी तू मैं हो गई होगी। तो उसने अपना लड़की को चाकू मार दी और चाकू मारकर भाग गया 5 बजे के आसपास। तो उसके बाद पड़ोसियों ने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो हॉस्पिटल ले गए, जहाँ लड़की मृत्यु हो गई उसकी। मगर हमारे समाज में और सबको सोचना चाहिए कि जहाँ पर इस प्रकृति के लोग रहते हों, जो काम करते हों, उनको वहाँ पर ना जाएं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। और जो काम कराने वाले लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये आए दिन जो ये घटना घट रही है, ये आए दिन इन लोगों ने पूरे क्षेत्र में हर जगह इस प्रकार का इनका ध्येय रहता है। तो मेरा सभी हमारे भाई बहनों से, हिंदू भाई बहनों से, सभी से कहना चाहता हूँ कि हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारे परिवार की बच्चियाँ कहाँ जा रही हैं। और लगभग 4-5 साल से रह रहे थे, और इस प्रकार से वहाँ पर सोचना चाहिए और वहाँ पर ना भेजें। जांच में यह भी चौंकाने वाली बातें सामने आई कि आरोपी इमरान नशे का आदी है और हाल ही में एक नशा मुक्ति केंद्र यानी रिहैब सेंटर से छूटकर बाहर आया था। मुस्कान के दोस्तों ने भी पुलिस के सामने खुलासा किया कि इमरान पिछले कुछ हफ्तों से उसे लगातार मेंटली टॉर्चर और हैरास कर रहा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक तरफा प्यार जब सनक और शक में तब्दील होता है तो उसका अंजाम कितना खौफनाक होता है। तिलक नगर का यह मर्डर केस इसका जीता जागता और डरावना सुराग बन चुका है। फिलहाल आरोपी इमरान पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है और फरार चल रहा है। दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट सीपी सुमन गोयल का कहना है कि पुलिस को कई ठोस सुराग मिले हैं। स्पेशल स्टाफ और लोकल पुलिस की कई टीमें इमरान के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। पुलिस का दावा है कि इमरान बहुत जल्द सलाखों के पीछे चला जाएगा, जिसके बाद इस खूनी वारदात की हर एक राज से पर्दा उठ सकेगा। लेकिन सवाल वही है, आखिर कब तक प्यार के नाम पर हवस और शक की बलि चढ़ती रहेंगी? मुस्कान जैसी बेकसूर बेटियां। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मुस्कान अगर प्यार में थी तो उसने क्या अचानक से इस फैसले को लिया कि उसे इमरान से अलग होना है, और इमरान के लिए यही बात उसके दिमाग में बैठ गई और यहीं से उसने रच डाली एक खौफनाक हत्या की साजिश। फिलहाल देखना होगा कि इमरान दिल्ली पुलिस के हत्थे कब चढ़ता है और आखिरकार जब वो सलाखों के पीछे जाएगा तो वो अपनी गवाही में क्या कुछ खुलासे करता है। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में इतना ही।